आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, उत्तराखंड तक की खास पेशकश देवभूमि के चुनावी घपरोल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी और आज हम देवप्रयाग के बाद श्रीनगर विधानसभा में मौजूद हैं। ये श्रीनगर का इलाका है गंगा नदी के तट पर और आज खास बात यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर सैनिकों की बात की, महिलाओं की बात की और देवप्रयाग से लगा ये इलाका है श्रीनगर, गढ़वाल की सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी के तौर पर इसे माना जाता है। इस वक्त चुनावी समय है, 14 फरवरी को मतदान होना है और आज की रैली की खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं को हर घर में नल, हर नल में जल देने का काम किया, सड़कों का जाल बिछाया। आज मोदी जी की रैली थी श्रीनगर में, तो उन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि उन्होंने हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया। 8 लाख पानी के कनेक्शन लगे हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ श्रीनगर में लोगों के? मैं यहाँ के तो नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और वहाँ लोगों को जिनके कार्ड है उनको डबल राशन। हमारा कार्ड नहीं, हमारे लिए कुछ सुविधा नहीं है, मेरे बच्चों के लिए नहीं है, युवाओं के लिए, यूथ के लिए कोई सुविधा नहीं है। मेरे बच्चे 1.5 साल से बैठे हुए। मोदी जी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपके घरों में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। हमारी तो केजरीवाल की सरकार, तो केजरीवाल जी क्या, तो मोदी भी चीज है, मोदी जी को वोट देते हैं। तो हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, ना यहाँ है ना वहाँ है। यहाँ भी सुविधा नहीं है, यहाँ भी नहीं है हमारे लिए। आज बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी मोदी जी की रैली में। ये मेरा में सारे तो वो बरिया छो और अबरी आयो मेरा और लोग जनवल गैस दिन में एंता जो कुछ भी नहीं दे। गैस नहीं मिल ना, हम जब कुछ नहीं मिली, ना गैस मिला ना कुछ मिला। 1000 रुपए का हमारा सिलेंडर है, 200 लेने वाला लेता है 1200 में। 1200 हम बीमार, हम भगते गए, हम बीमार रहते 4-5 साल हो गए, देहरादून की दवाई खाते हैं, हमें कोई सुविधा नहीं है। लोगों के लिए दवाई का पैसा मिल रहा है, हमें वो भी नहीं मिल रहा है। एक बच्चा मेरा अपंग है, एक बच्चा मेरा सही है, वो भी फ्री है, उसको भी नौकरी नहीं है। क्या किया मोदी जी ने हमारे लिए तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया और बोल रहे मोदी जी हमें वोट दो। किस बात की वोट दो? हम भी नहीं देंगे वोट। हाँ, किस बात की वोट? हम हाथ को देंगे और मैं खुला कह दूंगी मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं बिल्कुल निडर हूँ। बस मुझे किसी का डर नहीं है। हमें कुछ मिल रहा ही नहीं है। हम भी कांग्रेस के साथ है। मोदी जी ने क्या करा? राशन कार्ड काट दिया हमारा, और क्या करा? कुछ नहीं है। इतनी महंगाई कर दी सिलेंडर। शादी में सारे शादी से आ रहे हैं, जो तेल का पैकेट 100 रुपए आता है वो ये 180 का। इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा क्या? और वो तो यही सब खरीद किया हुआ है, क्या खरीदी हुई पार्टी है। हाँ, तो वो भीड़ बुला रहे, जुटा रहे। उन्होंने उजला गैस बांटी, ठीक है, वो तो कह रहे कि बहुत सारी उज्ज्वला गैस, सुनो उजला गैस तो बांटी उन्होंने, लेकिन उन्होंने रेट क्या किया? 1000 रुपए। और 1000 रुपए कहाँ से लाएंगे हम? उजला गैस तो फ्री में दे दी और 1000 रुपए गैस वो बढ़ा दी, तेल महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा कर दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो आप लोगों को 2000 रुपए महीना डाल रहा और उन पर तो क्या हो रहा? और बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाएंगे तो क्यों? हम लोगों की तनख्वाह कट रही है, वहाँ सरकारी आदमियों की वो बांट रहे हैं। वो लोग है नोटबंदी बंद कर रहा है, जो कभी मैंने अपनी पास रख दी। यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं। आप क्या काम करते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज मेहता। अच्छा, कि क्या काम करते हो आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, आज मोदी जी की रैली थी, उन्होंने कहा कि यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के विकास के लिए ये ऑल वेदर रोड बनाई है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग ट्रेन आ रही है। जी, हम तो खुश हैं उनसे, मोदी जी के काम से। अच्छा, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने जितने काम 7-8 साल में किए, 8 साल में किए हैं, उतने काम आज तक किसी भी सरकार में ने नहीं किए हैं। और जो काम 70 सालों में नहीं हुए, वो काम मोदी जी ने 8 सालों में करके दिखाए हैं। 8 साल में भी 2 साल कोविड में गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 8 साल के कार्यकाल में 2 साल का कार्यकाल मोदी जी का कोरोना में गया है, मिला उनको 6 साल का कार्यकाल। 6 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल में जितने काम उन्होंने किए हैं, उतने काम आज तक नहीं हुए, ना हो सकते हैं। भैया कुछ नहीं करा उन्होंने। और मोदी जी अच्छा, ये आप बताइए कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई युवाओं को रोजगार देने की बात की, ऑल वेदर रोड की बात की है। आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ पर जो काम अभी वर्तमान सरकार ने किया? उत्तराखंड देवभूमि, उनकी जो उन्होंने टोपी पहनी है, उत्तराखंड का नाम उन्होंने पूरे देश में नहीं विदेशों में भी उसका नाम, और आज पूरा सब व्यक्ति उत्तराखंड की टोपी पहन रहे हैं। और दूसरी बात, विकास की बात की जाए, उत्तराखंड में इतना विकास हुआ है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन
ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का आप काम देख लीजिए। चाहे डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो हमारे प्रत्याशी श्रीनगर से हैं, उन्होंने इतना काम किया है यहाँ पे अपनी विधानसभा में, श्रीनगर की विधानसभा में डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने इतना काम किया है, उत्तराखंड की किसी भी विधानसभा में इतना काम नहीं किया है। और जो विपक्षी यहाँ पे हैं वो 5 साल तक गोल थे, और कोरोना काल में डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने इतना काम किया है, चाहे वो टिकट बंटवारे के टाइम पे हो, चाहे कोरोना के टाइम पे हो, चाहे उनका जब मुख्यमंत्री जी का नाम। एक सवाल जरा मैं इनसे ले लूं पहले, फिर यहाँ पे महिलाएं बड़ी शिकायत कर रही थी कि उनको गैस के कनेक्शन नहीं मिले, गैस महंगी हो गई, महंगाई है, उस पर आप बीजेपी? जी हाँ, मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी सॉरी, मैं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जी हाँ, जितने सरकार मोदी सरकार ने किए हैं उतने काम किसी ने नहीं किए हैं, ठीक है। जितने काम हमारी मोदी सरकार ने किए उतने, आज की डेट में ये लोग सुबह मोदी जी का दिया हुआ राशन पका के खाते हैं, और मोदी जी के दिए हुए सिलेंडर से ही खाना बनाते हैं, मोदी जी के दिए हुए शौचालय में जाते हैं, ठीक है। और मोदी जी का जो फ्री वैक्सीन लगाई हुई है उसमें तो किसी को अमीर गरीब को नहीं देखा है, मोदी जी ने सबको दी है ना वैक्सीन। महंगाई बढ़ी है नहीं, अच्छा ये बात सही है, महंगाई बढ़ी है ये कह रहे हैं। पहले सैलरी कितनी थी, तनख्वाह कितनी थी, मजदूरी कितनी थी? पहले 100 रुपए दिहाड़ी थी, आज 500 रुपए एक मजदूर दिहाड़ी ले रहा है, कम से कम में 500 रुपए मजदूर। इस बात को नहीं देख रहे हो? 3 दिन तक सिलेंडरों की लाइन लगी रहती थी, आज अब होम डिलीवरी हो रही है। आप क्या कहना चाहते हो सर? जैसे ये है ना कि यहाँ पे धन सिंह जी के प्रचारक हैं, तो हमारे वो जो है यहाँ पे प्राविधिक शिक्षा इंटरव्यू लेता था, वो सीधा नोएडा ले गए उनको ले जाने के लिए। दूसरा, आज कह रहे हैं कि फ्री राशन। अरे साबुन, प्रत्येक गरीब आदमी इनकम टैक्स दे रहा है, साबुन पे बैट लगा है, दाल पे बैट लगा है, सब कुछ को बैट लगा है, जीएसटी लगा है। आम आदमी उसका अपने राशन, जो फ्री राशन है ना, अपने आप ही राशन ले रहा है, वो अपने पैसों से। ओ बैट मतलब अभी आप क्या चाहते हो? आप लोग, इसमें चुनाव का समय है, क्या समस्या है आप लोगों की, क्या चाहते हो? ये बैट है ना, इसका राज्य को अधिक पैसा मिले। जो बैट है ना, वो तो सरकार, एक केंद्र सरकार है, ठीक है, राज्य को अधिक पैसा मिल जाए, उसका अधिक हिस्सा राज्य को मिल जाए। आप बताइए, आपने तो यहाँ की जो मोदी जी की टोपी वो भी पहनी है उत्तराखंड की। आज मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस ने सैनिकों का अपमान किया, जनरल बिपिन रावत को उन्होंने गली का गुंडा कहा था, और सैनिकों से उन्होंने आह्वान किया कि वो कांग्रेस का विरोध करें। बिल्कुल सही बात बोली मोदी जी ने। कांग्रेस ने आज तक सैनिकों का अपमान किया है। आप देख लीजिए, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से सैनिकों का कितना सम्मान। और पहले जो है साल भर तक सैनिक शहीद हो गए, पता ही नहीं चलता कि सैनिक कहाँ है। लेकिन जब से मोदी जी आए, मोदी जी ने सम्मान के साथ सैनिक का जो अंतिम जो है उसको घर तक पहुंचाने का काम किया और सैनिकों का सम्मान किया। आज हमारे उत्तराखंड पे जो मैं कहूँ तो मोदी जी की बहुत विशेष आस्था है। ये ऑल वेदर रोड देख लीजिए, आप ऑल वेदर रोड देख लीजिए, 4 धाम देख लीजिए, 4 धाम में करोड़ों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और रही बात श्रीनगर विधानसभा की, तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने यहाँ पे अपने 5 साल के कार्यकाल में 11,000 करोड़ के काम किए। गणेश गोदियाल जी ने काम नहीं किया? गणेश गोदियाल जी यहाँ पे हमारे 10 साल तक विधायक रहे हैं, और 10 साल तक विधायक जो रहे हैं वो तो सरकार के आंकड़े बताते हैं उन्होंने कितने काम किए हैं। और डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने वो अविश्वसनीय और वो अकल्पनीय काम किए हैं जो शायद मुझे लग रहा है कि किसी ने किया हो। और बात अगर आप मोदी जी करेंगे तो मोदी इस देश में जो है 70 साल तक जो है कांग्रेस ने राज किया है। और 7 अच्छा, कंडारी जी के काम से खुश हैं आप? कंडारी बहुत बड़े लड़का न, पर ये धन सिंह रावत की हम बात कहाँ हो रही? तो सब जगह आप बताओ, आप अच्छा चलो आप बताओ। हाँ ठीक है, हाँ बहुत इनर्जेटिक लड़का है, ठीक। कौन? ये कंडारी, बस डेट्स ऑल। और कोई समस्या नहीं है? समस्या अब समस्या इन लोग वो श्रीनगर से आ रहे, उनसे पूछिए आप बताओ ना। आप कह रहे हैं हम ना आप बताओ। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये क्षेत्र धन सिंह रावत का नहीं। क्षेत्र की बात नहीं, मैं तो जनरल पूछ रहा हूँ लोगों से। ये तो बाउंड्री है ना श्रीनगर की और देवप्रयाग। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप बताओ कि क्या समस्या है यहाँ पे स्थानीय लोगों की? हमारे कोई समस्या नहीं, हमारे लिए विधायक तो बहुत बढ़िया।
जो भी करेगा अच्छा करेगा, आने वाला समय भी बढ़िया करेगा। ये मेरा हम तो उम्र का लेना, पर अब आप लोगों को भलू चंद हुई हमारे बच्चों बुर न हो, हम बच्चों के ना। कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे कुछ और युवा बात पूछेंगे तो हम बताएंगे। तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पर युवाओं के रोजगार से जुड़े हुए? ऑल वेदर रोड की वजह से रोजगार मिला लोगों को? ऑल वेदर रोड बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने जो की है, बहुत अच्छा किया है। उससे यहाँ पे जो डंपिंग जोन बने हैं उस पे सरकार बोल रही है कि हम अपने डंपिंग जोनों पे रेस्टोरेंट वगैरह खोलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो 4 धाम योजना पे ऑल वेदर रोड का काम हो रहा है उस पर निश्चित है कि उत्तराखंड सरकार की जो अन्य स्कीमें आने वाली हैं, जैसे रेस्टोरेंट टाइप के, जो हमारे होम स्टे टाइप के, जो होम स्टे की बात भी की मोदी। हाँ बिल्कुल, उन पे निश्चित है कि होम स्टे में जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए खुले ऑप्शन है, पर करने वाले होने चाहिए। आपको लगता है पिछले 5-7 साल में ऑल वेदर रोड या दूसरी रोडों का जाल बिछा है यहाँ पर? बिल्कुल, हर क्षेत्र में जाल बिछा। मैं पौड़ी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि श्रीनगर विधानसभा, देवप्रयाग विधानसभा और पौड़ी विधानसभा, तीनों विधानसभाओं में बहुत अच्छे काम हुए निश्चित। आप बताइए कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग ट्रेन पर काम चल रहा है, ऑल वेदर का काम चल रहा है, उसको लेकर आप यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे आने वाला समय में यहाँ पर्यटन बढ़ेगा? देखिए भाई साहब, जो ऑल वेदर रोड जो है ये हमारी भारत और चाइना को जोड़ने वाली रोड है। जब तक कांग्रेस यहाँ पे रही है उन्होंने इसमें 1 इंच काम नहीं किया। और सब बोलते हैं, ये सभी जानते हैं कि अगर सैनिकों की जो रोड होती है वो मतलब पूरी सुविधा युक्त होनी चाहिए। जब से ऑल वेदर रोड यहाँ बनी है, निश्चित रूप से यहाँ से लोग पहले 4 से 4.5 घंटे में ऋषिकेश पहुंचा करते थे। आज स्थिति ये हो गई 2.25 घंटे में हम यहाँ से ऋषिकेश पहुंच जा रहे हैं। तो इसका लाभ मिला है। जैसे भाई साहब ने बताया, डंपिंग जोन बनेंगे, उनमें रेस्टोरेंट खुलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से उत्तराखंड में आई है, निश्चित रूप से सारे कार्य यहाँ पे विकास के सारे कार्य हुए हैं। और अगर रेलवे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे प्रोजेक्ट के माध्यम से श्रीनगर में हमारा 52 बेड का हॉस्पिटल बना, एक शानदार यहाँ पे स्टेडियम बना। स्टेडियम का नाम जो है वहाँ के विधायक जी ने जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखा। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो है इस उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हुए हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कांग्रेस पर निशाना साधा कि वो सैनिकों का अपमान करती है उत्तराखंड, क्योंकि सैनिक बहुल एरिया है, चाहे इस पूरे पौड़ी की हम बात करें, चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें। आप लोगों को लगता है? बिल्कुल, जो कांग्रेस की बात की जाए, जो उनके प्रधानमंत्री के दावेदार, उनको हमारे जनरल साहब का नाम तक पता नहीं है। वो क्या सैनिकों का सम्मान करेंगे साहब? केवल झंडा लेके सैनिकों के नाम पे वोट लेने का काम किया। देहरादून में जब रैली हुई थी, उनको हमारे जनरल साहब तक का नाम नहीं है पता, तो वो उनको क्या सम्मान करेंगे हमारे सैनिकों का? आप सैनिक? निसंदेह हमारा उत्तराखंड पूरा क्षेत्र सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें कांग्रेस के जो उच्च स्तरीय लीडर रहे हैं उन्होंने वास्तव में इनका गला घोटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आज देश का सैनिक, हम लोग तो बड़े आजादी से अपने बीच में घूम रहे हैं, लेकिन देश का जो सैनिक होता है बॉर्डर में किन किन परिस्थितियों में रहता है, आपको ये भी मालूम होगा कि भाई बर्फ का पानी पिघाल के या किस तरह से उसको गर्म करके पिया जाता है, या किस कंडीशन में वो अपने जूतों के माध्यम या उसकी आधुनिकता को बढ़ाने के लिए इसमें मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो सैनिक आज शहीद होता है, बड़े शान से शहीद होता है। और हमारी बीजेपी की सरकार ने हर फौजी को एक सम्मान के साथ अपने घर तक लाने के लिए, चाहे वो ताबूत की व्यवस्था हो, चाहे वो आर्मी की व्यवस्था हो, बाकायदा हर घाट में तोपों की सलामी के साथ उसको जो अंतिम संस्कार किया जाता है, ये बीजेपी का ही कमाल है। युवाओं के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? सर, सबसे पहले मुद्दा तो युवाओं का रोजगार का है, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ रेलवे प्रोजेक्ट आया था मलेता में, मैं देवप्रयाग विधानसभा की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग अपने, मतलब मैं वहीं का लोकल हूँ, हम लोग अपनी वहाँ लेने गए थे कि हमें रेलवे में रोजगार दे, लेकिन वहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक हैं जो विनोद कंडारी जी, उन्होंने वहाँ साफ साफ बोला है कि यहाँ लोकल बंदे नहीं लगाने हैं, जितने भी बंदे हैं उनके एरिया के हैं, और यहाँ जो भी ठेकेदार जितने भी है लोकल कोई नहीं है। उनके यहाँ का घनसाली का ठेकेदार, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, वहाँ के लगे हैं। लोकल बंदों को यहाँ प्रोत्साहन नहीं मिलता जा रहा है, इसलिए हम यहाँ के मौजूदा विधायक जी के काम से बिल्कुल वो नहीं है। हाँ, मैं मोदी जी की बात करूंगा, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। ऑल वेदर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे चल रहा है, रेलवे प्रोजेक्ट लाए हैं,
लेकिन अब जो हम अपने विधायक से विनोद कंडारी जी हैं, जो देवप्रयाग विधानसभा के विधायक हैं, उनसे हम उनके कार्यकाल से हम 5 साल बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने युवाओं को, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार के लिए साफ साफ हमारे रेलवे प्रोजेक्ट में मना करा है कि लोकल को यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा। क्यों मना किया उन्होंने? अब ये उनके अपने वहाँ जो भी हैं, अपने जहाँ वहाँ के लोग हैं, जो उन्होंने अपनों का खाता, अपनों की झोली भरी है, जो वहाँ के ठेकेदार हैं, उनको उनको रोजगार मिला है, यही वहाँ की जनता का वही है। तो ये भी शिकायत है स्थानीय विधायक से कि भाई ऑल वेदर रोड बन रही है, ट्रेन बन रही है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। स्थानीय लोगों, देखिए, रोजगार के क्षेत्र में जो उत्तराखंड सरकार है उसने सहकारिता के माध्यम से आज तक हमने कभी नहीं सुना था कि कोई बैंक जो है बिना ब्याज के कोई ऋण देता है। 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख तक के ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था करी ताकि लोग उसमें स्वरोजगार कर पाए। और ऐसे नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने उसे स्वरोजगार भी किया है। बात अगर आप ये बात चल सैनिकों वाली बात चल रही थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सैनिकों के बारे में, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निश्चित रूप से सैनिकों का सम्मान हुआ है। देश के किसान और जवान दोनों को मोदी जी ने हमेशा सम्मान दिया है। अगर आप कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे जो हमारे सैनिक थे उन पे पत्थरबाजी की जाती थी। आज कहाँ गई? कश्मीर की बात तो नहीं करेंगे हम, तो कह रहे हैं कि यहाँ के जो यहाँ पर बड़ी संख्या में सैनिक, भूतपूर्व सैनिक है, उनका सम्मान हुआ है क्या? जी वैसे मैं ये पूछ रहा था कि मोदी जी ने युवाओं की बात की, सैनिकों की बात की, उत्तराखंड में जो, क्योंकि ज्यादातर संख्या सैनिकों की है, उनका मान सम्मान बढ़ा है। जी भाई साहब, जैसा कि मैं कहना चाहूंगा कि चाहे वो धारा 370 हटने की बात हो, उसकी बात मत करो, मैं तो स्थानीय की बात कर, वो सब मुद्दे लोग जानते हैं। सम्मान समय समय पर होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में सैनिकों को ही विशेष महत्व दिया जाता है। युवाओं के रोजगार की हम बात करने से कुछ लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर रोजगार की संभावना है, लेकिन स्थानीय लोगों, युवाओं को रोजगार उतनी बड़ी संख्या में नहीं मिलता। वो जो अभी एक भाई ने बोला कि भाई देवप्रयाग विधानसभा की बात की उन्होंने कि भाई नहीं, लोकल का ऐसा है कि अभी हमें भी कुछ लोगों को ऑफर आया था कि आप रुद्रप्रयाग में जाके 25 लोगों को सिक्योरिटी की नौकरी हम देंगे। वही है कि मतलब अगर हम देवप्रयाग के रहने वाले तो हम देवप्रयाग में नहीं मिलेगा, हमें श्रीनगर में मिल सकता है, जनासू में मिल सकता है, रुद्रप्रयाग में मिल सकता है। आप प्रॉपर देवप्रयाग में, अब घनसाली वाले देवप्रयाग में आए तो उसमें थोड़ा सा ये है कि इतनी लोकलिटी ना हो कि हो सकता है कल वहाँ यूनियन बना के तुम काम करना शुरू कर दें, इसलिए वो चीजें सामने आई हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं लोगों के यहाँ पर, महिलाओं के, युवाओं के, रोजगार के? वैसे मुद्दे तो कोई नहीं होने चाहिए, मुद्दा भी नहीं होना चाहिए। इन 5 सालों में इतना काम हो गया भाजपा की सरकार में, बेरोजगारों को रोजगार मिला है और स्वरोजगारी के लिए बहुत सारे योजनाएं, माननीय मोदी जी की योजनाएं और हमारे राज्य सरकार की योजनाएं आई हैं। महिलाओं के लिए घसारी योजना है, 5 लाख 3 लाख के जो निःशुल्क जो 0% ब्याज के लोन है वो दिए गए हैं और घर घर नल की योजना घर घर पहुंच गई। मैं भी ग्रामीण, हमारा गांव है और रहता मैं श्रीनगर में हूं, तो मेरे गांव में भी जो है घर में पानी आया, वैसे हम पानी बहुत दूर से लाते थे और घर में पानी आ गया, तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज मोदी जी हर घर नल से पानी भिजवा रहे हैं और बहुत सारी योजना। यहाँ पर सिर्फ मोदी जी की ही जो योजना उनकी बात होती है, स्थानीय सरकार की बात हम करें तो क्या जो स्थानीय सरकार बीजेपी की धामी जी हैं, उससे पहले 2 मुख्यमंत्री और रहे हैं, तीरथ सिंह और त्रिवेंद्र जी, राज्य सरकार के अपने काम भी हैं जो आप लोगों को दिखते हैं? राज्य सरकार के बहुत सारे काम हैं, जैसे श्रीनगर में उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि अशुद्ध पेयजल लोग पीते थे और टाइफाइड के 90% जो बीमारियां हॉस्पिटल में मिलती थी जांच करने के बाद टाइफाइड की मिलती थी, इसलिए क्योंकि गंदा पानी श्रीनगर के लोग पीते थे, पूरे पौड़ी के लोग गंदा पानी पीते थे। लेकिन डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने शुद्ध पेयजल जीवीके की नहर में छेद करके पूरे श्रीनगर के लोगों को ही नहीं, पूरे पौड़ी जिले के लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई। यहाँ पे 52 बेड का अस्पताल बनाया, यहाँ पे एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया, उसको अपने विपिन रावत जी के नाम पे रखा। तो स्थानीय स्वरोजगार की योजना है, जैसे इन्होंने कहा, मेरे भाई ने कहा कि बिना ब्याज का 3 लाख 5 लाख लोगों को रोजगार हेतु पैसा दिया। कोविड काल में स्थानीय स्तर पर लोगों ने इकट्ठा होकर, जैसे पूरे भाजपा के लोग कोविड काल में जनता के बीच में रहे, लेकिन कांग्रेस के लोग कहीं नहीं दिखाई दिए, विपक्ष कहीं नहीं दिखाई दिया। कोविड के दौरान, कोविड काल के दौरान जो यात्राएं नहीं हो पाई, उसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ। जो व्यापारी हैं, जो कोविड के समय बाहर से हमारे प्रवासी लोग आए या यहाँ से कोई बाहर रोजगार के लिए नहीं जा पाया, उसी लिए सहकारिता के माध्यम से डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने स्वरोजगार की योजना, अनेक योजनाएं चलाई। वही जो मैं कह रहा हूँ, 3 लाख और 5 लाख का जो ऋण दिया वो बिना ब्याज के दिया ताकि वो अपना स्वरोजगार कर सकें। बहुत धन्यवाद। तो आज
श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में अपनी पहली फिजिकल रैली की शुरुआत की। पहली रैली उन्होंने यहाँ पर की। उन्होंने करीब आधे घंटे से ज्यादा का भाषण दिया। उनके भाषण में लगातार उन्होंने यहाँ के सैनिकों की बात की। उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा सैनिकों के मुद्दे पर, जनरल बिपिन रावत के मुद्दे पर। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको उनके भाषण के केंद्र में रही। स्थानीय देवी देवताओं का नाम उन्होंने लिया, धारी देवी का नाम लिया, बद्री केदार का नाम लिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से उत्तराखंड को लेकर लगातार अपने को जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे उनका बाबा केदारनाथ से खास जो लगाव रहा है उसकी उन्होंने बात की। तो एक तरह से आज ये उम्मीद बीजेपी के तमाम नेता, अगर हम बात करें पौड़ी लोकसभा, रुद्रप्रयाग और उसके अलावा जिले की बात करें चमोली, तो पूरा जो ये इलाका है उनमें बीजेपी उम्मीद कर रही है कि मोदी के सहारे वो इस चुनावी नैया को पार कर पाएंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, उत्तराखंड तक, श्रीनगर।